गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में हमारी फर्स्ट पोइम करेंगे। हमारी पोइम का नाम है ए फोटोग्राफ। देखो जैसे नाम से स्पष्ट है, फोटोग्राफ मतलब तस्वीर, फ़ोटो। जो ये पोइम है ये शिरले टोल्सन द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में जो पोइटस है वो अपनी माँ के बारे में और अपनी माँ दो चचेरी बहनों के बारे में लिखती है। तो उससे रिलेटेड पोइम है द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड होता है जो गत्ते का टुकड़ा होता है। शोज मी हाउ इट वाज, वो मुझे ये बताता है कि ये कैसे हुआ था। व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग। जो कार्डबोर्ड यानी गत्ते के टुकड़े के ऊपर, यानी कि गत्ते के टुकड़े के ऊपर पहले ज़माने में हम क्या करते थे, फ़ोटो को हम पेस्ट कर देते थे ताकि वो संभाल कर रहे। तो वही कार्डबोर्ड था, नहीं उसके ऊपर एक फ़ोटो लगी हुई थी जो ये दिखाती थी उसमें ये कैसे हुआ था। वैन द टू गर्ल कज़न, जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, पैडलिंग होता है नाव चलाने के लिए गई। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन होल्डिंग प्रत्येक ने पकड़ रखा था, यानी कि इन दोनों बहनों ने वन ऑफ माई मदर्स हैंड मेरी माँ के हाथों को पकड़ रखा था। यानी इसमें कवित्री अपनी माँ के बारे में बता रही है। एंड सी द बिग गर्ल, और वो थी वो उनमें से दोनों तीनों में से वो बड़ी लड़की थी। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 वर्ष की या इतने वर्ष की थी। आल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो दियर हेयर। आल थ्री, वो तीनों ही, यानी कि मेरी माँ और उसकी दोनों चचेरी बहनें स्टूड स्टिल, शांत खड़ी थी, टू स्माइल थ्रो दियर हेयर, अपने जो उलझे हुए बालों, बिखरे हुए बालों में वो मुस्कुराते हुए शांत खड़ी थी। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो मेरे एक अंकल थे उन्होंने कैमरा लिए हुआ था। ए स्वीट फेस माई मदर्स, और मेरी माँ का जो चेहरा था बड़ा प्यारा दिख रहा था। डैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, ये सारा कुछ तब हुआ था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले की बात थी। एंड द सी, और वो जो समुंदर था। विच अपीयर्स, जो दिखाई देता है, टू हैव चेंज्ड लेस, जिसमें बहुत कम परिवर्तन है, यानी कि समुंदर कभी नहीं बदलता, वो अनट्रांजिसेंट है। वास्ट दियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और भयानक तरीके से उनके जो शनभंगुर पैरों को धो रहा था, यानी कि जो समुद्र का पानी था मेरी माँ और उनकी दो चचेरी बहनों के पैरों को धो रहा था। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग कुछ 20 या 30 साल के बाद। शी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, वो स्नैपशॉट को देखकर शी वुड लाफ, वो हंसेगी और कहेगी सी, देखो बेटी एंड डोली को देखो। शी वुड से, वो कहेगी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए, हम और हमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। बीच होता है जो समुंदर के किनारे हॉलीडेज मनाने के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, और जो समुंदर के किनारे जो उनकी हॉलीडे थी वो उनका पास्ट था, अतीत था। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी जो हंसी थी वो अतीत है। बोथ वर्री, दोनों को ही चिंता थी। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि वो अपने इस लॉस को, नुकसान को छुपाने के लिए कितनी मेहनत कर सकते थे, उनके लिए विडम्बना थी। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, उनको कई मरे हुए कई साल हो चुके हैं। एज डैट गर्ल लिव्ड, जैसे कि वो लड़की रहती थी, यानी कि जब वो जिंदा थी तब की बात है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसिस, और इन सारी परिस्थितियों को उतने ही साल हो चुके हैं। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और यहाँ कहने के लिए कुछ नहीं है। इट्स साइलेंस, जो इसकी खामोशी है वो उसे साइलेंस कर देती है, खामोश कर देती है। तो आज आपने इस पोइम को ध्यान से सुनना है, इसको लर्न करना है। हम कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके।